Dear students, this is Praveen Kaur Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next numerical on break-even analysis. The numerical is as follows. The company sold in two successive periods, 7,000 units and 9,000 units, and has incurred a loss of rupees 10,000 and earned a profit of rupees 10,000 successively. If selling price per unit be rupees 100, then calculate the amount of fixed expenses, the number of units to break even, and third one is the number of units to earn a profit of rupees 40,000. यानी कंपनी ने दो सक्सेसिव पीरियड्स में 7,000 यूनिट्स और 9,000 यूनिट्स को सेल किया। पहले केस में उसको 10,000 का लॉस हुआ और दूसरे केस में उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। साथ में आपको दे रखा है कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ पर यूनिट हो तो आपको बताना है कि कंपनी के फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट को आपको डिटरमाइन करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और प्रॉफिट 40,000 रुपये का अगर अर्न करना हो तो इसके लिए कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी होगी, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहले हम बात करते हैं सेल्स इन फर्स्ट पीरियड एंड इन सेकेंड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में टोटल 7,000 यूनिट्स को सेल किया गया और एक यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपये, तो टोटल जो सेल्स हुई वो हुई 7 लाख रुपए की। यही सेकेंड पीरियड की बात करेंगे तो सेकेंड पीरियड में 9,000 यूनिट्स को सेल किया गया और एक यूनिट की प्राइस है आपके पास 100 रुपीज़, तो टोटल सेल्स हुई 9 लाख रुपीज़ की। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। तो पहले केस में 10,000 रुपये का लॉस हुआ तो -10,000 का कंट्रीब्यूशन है, और दूसरे वाले केस में 10,000 का फ़ायदा हुआ तो यहाँ +10,000 का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब अगर देखा जाए चेंज इन सेल्स, तो चेंज इन सेल्स को कैलकुलेट करें हम तो इट विल बी इक्वल टू 9 लाख माइनस 7 लाख, यानी कि ये आएगी आपके पास वैल्यू 2 लाख की डिफरेंस आ गया। ऐसे हम बात करेंगे अबाउट द चेंज इन कंट्रीब्यूशन। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन में 10,000 माइनस 10,000 होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10,000 प्लस 10,000 यानी कि ये चेंज हो जाएगा 20,000 का। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज इन सेल्स आ गया और ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है अबाउट द पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ हम लेके चलेंगे चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज इन कंट्रीब्यूशन ये आपने कैलकुलेट करा है इक्वल टू 20,000 के, एंड चेंज इन सेल्स आपने कैलकुलेट करा है 2 लाख के इक्वल और इनटू 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगी, 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी पीवी रेशियो आ गया यहाँ पे आपके पास, दैट इज इक्वल टू 10%। ये आ गया पीवी रेशियो। अब इस पीवी रेशियो यानी कि 10% के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट पीरियड में कंट्रीब्यूशन, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पीरियड में। हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है ना, तो फिक्स कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे। फर्स्ट पीरियड में जो सेल्स है दैट इज इक्वल टू 70,000, सॉरी 7 लैक्स। जो सेल है आपकी वो है
7 लाख की, तो जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा फर्स्ट पीरियड का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन, वो कितना निकल के आएगा फर्स्ट पीरियड का? 7 लाख का 10%, यह आ गया आपके पास इक्वल टू 70,000। तो यहाँ आपके पास 7 लाख के 10% के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन आ गया फर्स्ट पीरियड में वो आ गया 70,000 का। और फर्स्ट पीरियड में जो आपका लॉस है वो कितना है? दैट इज इक्वल टू -10,000, क्योंकि लॉस हुआ है आपको, है ना, कंट्रीब्यूशन है 70,000 का। तो यहाँ हम इसके हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट इजिकल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इजिकल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। लॉस कितने का है? -10,000। यहाँ आपने कंट्रीब्यूशन कितना निकाला है? 70,000, और माइनस आपने क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट को डिटरमाइन करना है। फिक्स कॉस्ट को आप इधर ले जाओगे और 10,000 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000, यानी कि ये कितना आ गया? 80,000। यानी कि जो फर्म के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल बी इक्वल टू ₹80,000। ये तो आपके पास आ गया पहला आंसर। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड आंसर की। सेकंड आंसर में आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है क्या? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आपके पास फिक्स कॉस्ट भी पता है, आपको पीवी रेशियो भी पता है। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें निकालना है बीईपी, लेकिन हम जो ये वैल्यू निकालेंगे वो बीईपी सेल्स के टर्म्स में आएगी। तो बीईपी सेल्स का फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपने निकाली है अभी 80,000 के बराबर, और पीवी रेशियो दे रखा है आपको 10% का, मतलब 10/100। इसका मतलब ये हो जाएगा 80,000 डिवाइड बाय 10 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरो चला जाएगा। ये जो बीपी सेल्स आ गया के पास वो आ गई 8 लाख। लेकिन आपको किस में डिटरमाइन करना है? यू हैव टू डिटरमाइन इट इन नंबर ऑफ, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसे सेल प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा। बस सेल प्राइस से डिवाइड कर दो इसको। तो बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू बीपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स अपॉन सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। जो बीपी सेल्स निकाली है आपने वो निकाली है 8 लाख रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दे रखा है 100 रुपीज़। इसे काट दोगे, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? यू आर गेटिंग इट 8,000 यूनिट्स। ये आ गया आपके पास सेकेंड आंसर। तो जो बीपी यूनिट्स आ गई आपके पास इट इज इक्वल टू 8,000 यूनिट्स। ठीक है, नाउ इन थर्ड पार्ट we have to calculate the number of units to earn profit of ₹40,000। ठीक है, तो पहले तो हम सेल्स निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट
अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, तो यहां आपकी जो सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है? फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको इक्वल टू 80,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज 40,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो दैट इज 10%। 8×4 = 1,20,000 बटे 10 और बटे 100 होगा तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ये जो सेल्स आ गई वो आ गई आपके पास 12 लाख। सेल्स आ गई 12 लाख की, लेकिन आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। सेल्स है आपके पास 12 लाख की, और जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखे हैं आपको 100 रुपीज़ पर यूनिट, 2 जीरो कट जाएंगे। ये आ गई आपके पास 12,000 यूनिट्स, यानी कि इन 12,000 यूनिट्स को सेल करने के बाद जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो 40,000 का होगा। ठीक है, इट मीन्स आफ्टर सेलिंग 12,000 units, the firm will earn a desired profit of rupees 40,000. So the question is clear and the solution is clear to you. Thank you.